पढ़ते बच्चों की परवरिश में बहुत कुछ देखना पड़ता है। आज मैं इसी पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी भी है एज ए पेरेंट्स, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी वो सब फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। आजकल क्या हो रहा है ना, बढ़ते बच्चों में ना कुछ चीज़ें ना, जैसे 10 से 11 12 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें कुछ चीज़ों का इनपुट डालना ना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि जब तक वो टीनेज पर आएँगे, कॉलेज में जाएँगे, बड़े होंगे, वो उसकी उनकी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों पर ही पॉज़िटिव इफ़ेक्ट डालेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है सबसे पहला पॉइंट है मनी वैल्यू। आजकल के बच्चों के अंदर ना मनी वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम। पैसे की वैल्यू आप देखोगे नहीं रहती है। रीज़न ये है कि एक तो क्या है कि एक लेवल हम क्लास मिडिल क्लास लोगों का बढ़ा है, अर्निंग अच्छी हो गई है और बच्चे भी 1 या 2 अब सब रखते हैं। तो कुछ माँ-बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे ने जो बोला वो तुरंत लाके उनको दे दिया। मैटर ये नहीं करता है कि बच्चा को अभी चाहिए या अभी उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। बस बच्चे ने बोला, वो आपने लाके उसको दे दिया। वो एक गलत चीज़ है। मैं ये नहीं कहती, आप माँ-बाप हैं, आपका फ़र्ज़ है उनकी ख़्वाहिशों को पूरा करना। लेकिन उनको एक ही बार में है ना बहुत जल्दी मत कुछ बोल दिया कीजिए कि हाँ ठीक है, ले आते हैं, दे देते हैं तुम्हें। इससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि भाई जो भी है माँगा वो मिल गया। तो मनी वैल्यू का कहने का मेरा मतलब है, कभी-कभी तो वो कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें माँग लेते हैं, जैसे कि वो स्कूल में गए, क्लास में उनके बच्चों ने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा, तो बस माँग बैठे कि उनके पास है मुझे भी दो, और बहुत ज़िद करते हैं। मैंने अपनी आँखों से खुद ये फ़ील देखा है लोगों को कि भाई बर्थडे में, पड़ोस के बच्चे के बर्थडे में एक बड़ी-सी वो कार मिली चलाने वाली जिसमें बच्चे बैठ के चलाते हैं। तो भाई उसको उसके बेटे ने बोला कि मुझे भी चाहिए। तो वो बंदा इतना मतलब था कि नहीं दे, मुझे देना है अपने बच्चों को, और उसने दिया, लाके दिया, और बाद में उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि बहुत पैसे का प्रेशर पड़ गया, उसको मैंने गिफ्ट दे दिया। तो ये सही नहीं है ना। आप उनको समझाओ कि बहुत ही मेहनत के पैसे होते हैं, कमाते हैं। मैं तो अपने बच्चे को समझाती हूँ कि पापा अर्न करते हैं, पापा दिन भर ऑफिस में रहते हैं, फिर हम पैसा कमाते हैं, हमें मनी की वैल्यू करनी चाहिए, है ना? तो ये मतलब मेरा एक थॉट है। आई होप आप लोग भी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आजकल आप देखिएगा जो जेनज़ी जनरेशन है ना, जेनज़ी किड्स जो हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर बिल्कुल बेकार रहती हैं, बिल्कुल बेकार रहती हैं। लेट नाइट तक जगना, सुबह देर तक उठना, अगर स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी है, तो भाई उनको कोई रोको-टोको नहीं, फ़ोन लेके बैठ जाएँगे और देर रात तक चलाएँगे। दिन में देर से उठेंगे तो रात में नींद आएगी नहीं, देर रात तक जगे रहेंगे। सबको भाई अपना-अपना एक रूम मिल चुका है, तो साइकिल अपना मतलब सोने का, उठने का सारा कुछ बिगाड़ के रखते हैं। अब आप सोचो, आप देर से उठोगे, आप कब खाओगे, कब फ्रेश होगे, कब लंच करोगे, कब ब्रेकफास्ट करोगे, है ना? उस पर से आपके हेल्थ पे भी बहुत गंदा असर उसका पड़ता है, क्योंकि भाई हमारी बॉडी को भगवान ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है उस तरह से, रात को आराम करो, दिन में काम करो। पर नहीं, कुछ पेरेंट्स नहीं मानते हैं। चलो ठीक है, कर लो, क्या दिक्कत है? पर ये सही चीज़ नहीं है। आप सही समय पे उठो, सही समय पर सो और एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जियो, वो बहुत ज़रूरी है। फिर थर्ड मेरा पॉइंट है, क्रिटिसाइज़्ड को आजकल के बच्चे नहीं सहते हैं, आलोचना। मैंने छोटे-छोटे बच्चों को देखा है कि भाई अगर गेम में हार जाएँ तो ईगो पे ले आते हैं। बड़े बच्चों के साथ भी ऐसा मैंने देखा है। आजकल के बच्चे आलोचना नहीं सहते। मैं एक बार कहीं सुन रही थी, ये सोशल मीडिया यूट्यूब पे, कि आजकल के पेरेंट्स इतने अपने बच्चों को मतलब सेंसिटिव बना के रख दिए हैं कि कुछ बोलने से पहले उनको डर लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया तो बच्चे कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लें। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रेशर दो, उनके ऊपर दबाव डालो कि नहीं ये करना है, करना है। आलोचना का मतलब होता है अगर उन्होंने कुछ किया और आपको लग रहा है कि उसमें और परफेक्शन बच्चा ला सकता है,
तो उसको वो बताओ कि बेटा आप और बेटर कर सकते हो। बच्चे सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ सब परफेक्ट है। माँ-बाप ने को मतलब अधिकार है कि बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा बोले, हाँ, तुमने अच्छा किया। नहीं, उनको आलोचना सिखाओ, आलोचना को भी बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर घर से सिखाओगे ना, तो कल बाहर में जब थपेड़े पड़ेंगे ना दुनिया के, प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब में जाओगे, आप बिज़नेस करोगे, आप कुछ भी करोगे बाहर का प्रोफेशनल चीज़, तो उसमें आपको ये काम देगा। क्योंकि आपको उसके साथ टैकल करने का ना, उसके साथ डील करने की ना आपको अकल आएगी। तो बस मेरा ये कहना है कि आलोचना सहने की भी ताकत बच्चों में ये आनी चाहिए, जो आजकल बच्चों में कम दिख रहा है। आई थिंक आजकल के बच्चे थोड़े वीक हो गए इमोशनली, आई डोंट नो क्या मोरल उनका थोड़ा ये हो गया है। बट एज़ अ पेरेंट्स हमारा काम है कि उसको हम समझें और उनको और बेहतर पर्सनैलिटी बनाएँ। फोर्थ हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि अगर घर में एक रूल बना हुआ है, तो आप उसको फॉलो करो। भाई इस टाइम आपको उठना है, इस टाइम आपको सोना है, इस टाइम आपको खाना है। आप बाहर फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो आपको इतने समय तक आ जाना है ना? एक डिसिप्लिन भरी लाइफ जीनी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, मतलब अब घर के मैनेजमेंट में भी जैसे कि घर के कामों में बड़ों की आप हेल्प करो। अगर घर की चीज़ें आपने मैसअप करके रखी है तो वो आप क्लीन करो, माँ नहीं क्लीन करेगी। वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो डिसिप्लिन में आती है। उससे आपकी पर्सनैलिटी में ना एक शाइनिंग आती है। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डिसिप्लिन फ़ॉलो करो, क्योंकि यही ना आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करती है हर चीज़ों में। फिर मैं बाद में आती हूँ हेल्दी डाइट। भई आजकल के बच्चे जिस तरह से जंक फूड खा रहे हैं, ये मोमोज चाउमीन की दुनिया से तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। वो मैंने देखा है उनको कितना हेल्थ इशू, सबसे पहला हेल्थ इशू तो मैंने आजकल की यंग यंग जनरेशन में देख रहा है, कॉन्स्टिपेशन। मतलब स्टमक रिलेटेड इशू बहुत ज्यादा होता है। वॉशरूम में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, पेट नहीं साफ हो रहा है। पानी बहुत कंज्यूम वो लोग कम कर रहे हैं। खाने का बहुत अनशन चीजें हैं। कॉम्बिनेशन खाने का बहुत खराब है। घर के खाने को बेकार बोलेंगे। 2-3 दिन लगातार इनको खिला लो तो कहेंगे नहीं बहुत सिंपल खाना लग रहा है, आप कुछ अच्छा बनाते हैं या कुछ बाहर से मंगवाते हैं। एक तो ये जब से हमारा ऑनलाइन हो गया है ना, बाहर से चलो ये तो माँ-बाप के साथ रहते हुए आप रह भी जाते हो। लेकिन जो बच्चे बाहर थोड़ा पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल वगैरह में जाते हैं या पीजी में रहते हैं, उनकी तो और हालत खराब होती है। भाई कुछ नहीं समझ में आया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो और मंगा के खा लो। और बाद में जो हेल्थ का हालत होता है भाई उसको तो आप देखते ही हो। तो जहाँ तक हो सके ना, जहाँ तक हो सके जब तक बच्चा आपके पास रह रहा है, उसे सिखाओ कि नहीं जितना हो सके हेल्दी डाइट खाओ। सुबह भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाओ, दही, छाछ लो, दूध पियो। अपनी अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स रखो, फ्रूट्स रखो, पानी बहुत कंज्यूम करो। सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक पानी बहुत अच्छे से कंज्यूम करो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में आनी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए कि हेल्दी डाइट ही आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखेगा। जब आप फिट रहोगे, तो आप आगे का काम कर पाओगे। बच्चे किसी-किसी के पेरेंट्स होते हैं ना, हर वीकेंड में बाहर ले जाएँगे। एक बार बच्चा बोला पिज़्ज़ा खाना है, तो ये खाना हाँ, हाँ, चलो, चलो। खुद भी खाएँगे, बच्चों को भी खिलाएँगे। बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है। बच्चों को बहुत लेट नाइट डिनर मत दीजिए, 7 ओ क्लॉक तक फिक्स कर दीजिए। डिनर बस बना के उनको खिला के डन कीजिए। ओवर ईटिंग मत कराइए। हम मोह माया में खाओ-खाओ करते रहते हैं और बच्चा मोटा, अरे जितना चाहिए बॉडी को मिल जाता है, एक अच्छी डाइट से। ओवर ईटिंग के कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। तो मेरे यही कुछ 5 पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि एक माँ-बाप को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, आजकल के बच्चों पे। बस इतना ही मेरा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। मुझे पता है कि इसमें मेरा अभी बहुत टाइम है आगे बढ़ने में मुझे, पर फिर भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं तो ये हमेशा कहूँगी ना। चलिए, अब मैं रखती हूँ। बाय-बाय, टेक केयर और हाँ, जय हिंद, जय भारत।
क्योंकि देश है तो हम हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए बाय।